नमस्कार दोस्तों। दिल्ली का सदर बाजार पैसे का इतना बड़ा कुआं है ना कि आप पैसे निकालने अगर बैठोगे तो बहुत पैसा है वहां पर। आज हम लोग इस वीडियो में उसी पैसे के बारे में बात करेंगे, कैसे हम लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। इस पर पूरी डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं और आशा करेंगे कि आज का ये सेशन आपकी गरीबी को दूर करेगा और आपके पास जो बहुत कम पैसे हैं उसको दूर करने में बहुत मदद करेगा। दोस्तों, अब आप ये कहना बंद कर दोगे कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि मैं आपको कैसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ, उस जगह से कैसे पैसे निकालना है वो मैं आपको आज सिखाऊंगा। हो सकता है आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो, क्योंकि मैं आज पूरी डिटेल में बात करने वाला हूँ, एकदम सरल भाषा में बात करने वाला हूँ। आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको बैठकर जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया है कि पैसे कैसे कमाया जाता है वो आपको आज समझना है। हमारा जो दिमाग है ना बहुत तेज है। अगर हमारे दिमाग को कोई बोल दे कि आपको 8 घंटा यहाँ पर बैठ कर काम करना है, जिसका आपको 20,000 रुपये दिया जाएगा और साथ में रहना और खाना खाना फ्री, उसी प्रकार से अगर हमारे दिमाग को कोई ऐसे गाइड कर दे कि पैसे कैसे कमाया जाता है, तो हमारा दिमाग इतना पैसे कमा कर देगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। बस सही डायरेक्शन में सही गाइड करने वाला कोई चाहिए। तो आज का ये सेशन आपका ये भाई आपको यही चीज समझाने वाला है। पूरा अच्छे से इस सेशन को समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सदर बाजार कहाँ है और क्या है। तो दोस्तों, आप लोग कहीं से भी आए हो, कोई भी स्टेट में रहते हो, जब आप लोग दिल्ली पहुंचोगे तो दिल्ली से नई दिल्ली चले जाना, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करना, कोई भी ऑटो पकड़ना, वहां रिक्शा बहुत चलता है, आप कोई भी ऑटो पकड़ना, उसको बोलना कि मुझे सदर बाजार जाना है, वो आपसे 10 रुपए लेगा और सदर बाजार आपको पहुंचा देगा। और बहुत इजी वे में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप स्टेशन से बाहर निकलोगे ना तो वहां पर ई रिक्शा चलता है। ई रिक्शा जिसे हम लोग बैटरी वाला रिक्शा बोलते हैं, उसको आप लोग जो भैया रहेंगे उनको बोलना कि मुझे 12 टूटी चौक जाना है, वो आपसे 10 रुपए चार्ज करेगा और सदर बाजार छोड़ देगा। यह एक ऐसी जगह है जहां इतना पैसा है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप जो भी हो, जहां से भी आए हो, जब आप यहाँ पहुंचोगे ना, ध्यान से समझना मैं जो समझाने वाला हूँ। आप डिस्ट्रीब्यूटर बनने वाले हो, मतलब मैन्युफैक्चरर को माल देने वाला, वो भी बिना पैसे के वो बनने वाले हो। पूरे अच्छे से समझना मैं जो समझा रहा हूँ आपको। तो जब आप वहां पहुंचे तो पूरी चीजों का होलसेल रेट, सभी चीजों का सबसे कम रेट पूरी एशिया में आपको इसी बाजार में, सदर बाजार में मिलने वाला है। लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा आपको कि बस उठे और सीधे चल गए, किसी से भी लेने लगे, तब तो आप लूट जाओगे, तब तो नहीं मिलने वाला। जैसे ही आप उतरोगे ना, मतलब सदर बाजार आप ऑटो से उतरे तो आपको कार्ड देने वाले बहुत मिल जाएंगे कि सर ये कार्ड ले लीजिए, मैं ये दिखा देता हूँ, मैं वो दिखा देता हूँ। उनके थ्रू गए तो आपको 10% जो मार्जिन होता है एक्स्ट्रा, वो तो ऑलरेडी वो लेकर चल जाता है। तो आपको ये सब कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो भी जगह से आए हो, जो भी स्टेट से आए हो, तो वहां का जो मैन्युफैक्चरर होता है, वहां का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है और सदर बाजार का जो मैन्युफैक्चरर होता है, अगर वो दोनों के बीच ही अगर कड़ी बन गया ना, तब आप बहुत पैसा कमाओगे, मतलब अतः पैसा कमाओगे। ये चीज आपको ध्यान रखना, मैं पहले ही यहाँ पे बता दे रहा हूँ। और अगर आप रिटेल में आ गए तो वहां तो 2 गुना पैसा है, ठीक है। तो आपको ये समझना सबसे पहले कि आपको पहले किसके साथ काम करना है। अब दूसरी बात आती है, सदर बाजार में सबसे ज्यादा काम जो होता है कॉस्मेटिक्स का होता है। कॉस्मेटिक्स का बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। ये तो हुआ नंबर 1। और दूसरा जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बहुत बड़ा मार्केट है। आप जाओगे ना, आप दंग रह जाओगे। हर गली में, मतलब इतनी छोटी गली है जहां 2 आदमी एक साथ नहीं निकल सकते बाहर। इतना और इतना बड़ा बड़ा दुकान है, आप लोग सोचते रह जाओगे कि भाई सामान आता कैसे है यहाँ पर, माल आता कैसे है और माल जाता कैसे है। और पहला गया कॉस्मेटिक्स का और दूसरा क्या हो गया आर्टिफिशियल ज्वेलरी। फिर आता है लेदर बेल्ट। मैन्युफैक्चरिंग लेदर बेल्ट की कहाँ होती है, कानपुर में होती है। लेकिन डायरेक्ट कहाँ आता है, ये मैन्युफैक्चरिंग कानपुर में होती है, लेकिन ये सदर बाजार डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपसे जो बेल्ट होता है, जैसे लेदर बेल्ट हो गया, सिंथेटिक बेल्ट हो गया, सब का मार्केट जो है ना सस्ते दामों में पूरे एशिया में आपको यहीं पर मिलने वाला। जो फ्लावर पॉट बनता है, जिसे हम लोग गुलदस्ता बोलते हैं, गली नंबर 11 भरा पड़ा है। आप 400 रुपया किलो लाओ और 400 रुपया में एक बेच दो। अब बताओ इतना ज्यादा प्रॉफिट। अब इसे पैसों से भरा कुआं नहीं कहूं तो क्या कहूं। जितने भी फ्लावर के काम है ना, आर्टिफिशियल फ्लावर, सब कुछ आपको यहीं मिलने वाला है। पूजा का सामान, उसकी बहुत बड़ी मार्केट है। खिलौने का सामान, उसका भी बहुत बड़ा मार्केट है। फायर स्टेशन के सामने ना खिलौने का बहुत बड़ा मार्केट है। तो ये सारा सब कुछ हो रहा है सदर बाजार में। अब आप सोचोगे सर पैसे कैसे कमाए, ठीक है।
तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से प्रोडक्ट पे काम करना है। एक्स वाई जेड कोई भी प्रोडक्ट हो, फॉर एग्जांपल मैं अगर लेता हूँ बेल्ट पे, तो आपने सबसे पहले क्या किया, होलसेल रेट में आपने सदर बाजार से बेल्ट उठाया, ठीक है, एज ए सैंपल। उसके बाद आपने यहाँ पर बेल्ट दिखाया, जिसको जैसा बेल्ट पसंद आया आपने बेल्ट देना चालू कर दिया। ओके, उसी प्रकार से आपने क्या किया, कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट उठाया, ठीक है, आपने कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट उठाया कहां से, जो होलसेल रेट में है सदर बाजार में, वहां से उठाया। उसके बाद यहाँ पर देना चालू कर दिया, जो जिसको जैसा पसंद आया आपने कॉस्मेटिक्स का सामान देना चालू कर दिया। अब देखना, जब आप जाओगे ना सदर बाजार के बीच में, जो मेन रोड होता है, मेन रोड, उसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं होलसेल रेट में सामान लाते हैं, माल लाते हैं और बाहर बेच देते हैं। 5-5 गुना प्रॉफिट होता है। क्या करते हैं, सिर्फ अंदर से सामान लाते हैं और बाहर बेच देते हैं। बहुत पैसा कमा सकते हैं आप लोग, आप बहुत पैसा कमा सकते हो। बस दिक्कत क्या है ना कि आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि आप कौन से प्रोडक्ट पे काम करना चाहते हैं, कौन से प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। आप कुछ नहीं करो, एक काम करो, पहले आप सदर बाजार पहुंच जाओ, 2 से 3 दिन केवल सर्वे करो। आप केवल देखते रहो कि माल कहाँ से आता है, लोग कहाँ से माल लेते हैं होलसेल रेट पे और कहाँ पर आकर माल बेचते हैं। बस आप इतना कर लोगे ना, इतने ही में ही आपको समझ में आ जाएगी कि पैसे कैसे कमाया जाता है। अब आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो आप समझ लेना कि जेन्युइनली आप पैसा कमाना चाहते हैं। तो आपने कोई प्रोडक्ट पकड़ा, ठीक है, मैं एग्जांपल एक लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट पकड़ा, सोचा कि मुझे इस पे काम करना है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि सदर बाजार में जो कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट है वो आता कहां से है। आप उसके पीछे पड़ गए कि ये प्रोडक्ट आता कहां से है। जब आप उसके पीछे पड़ गए, आपने पता कर लिया कि सदर बाजार में कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट यहां से आता है, तो वहां से सस्ता माल आपको कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा उस कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट का, ये आप समझ लीजिए। तो मैंने माना कि आपने कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट के बारे में सोचा, ठीक है, तो सदर बाजार में जो मैन्युफैक्चरर है, सदर बाजार में जो होलसेलर रेट में अगर आप कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसके बाद बाहर आके बेच रहे हैं, तब ठीक है, तब आप चले जाना। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं सदर बाजार में जो पूरी कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट होता है वो कहां से बन के आ रहा है, अगर आप उसके पीछे जाओगे, समझना मेरी बात को, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत इसमें पॉइंट छुपा हुआ है, ये चीज आप समझने की कोशिश करना। अगर आप सोच रहे हैं कि सदर बाजार में जो कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट है वो कहां से बन के आ रहा है, अगर आप उसके पीछे जाओगे तो फिर आप पागल हो जाओगे, तब फिर मत जाना। क्योंकि एक ही मैन्युफैक्चरर ना सभी कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट नहीं बनाता है। अगर कोई नेल पॉलिश बना रहा है तो 2 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का जो नेल पॉलिश होता है वो केवल एक ही मैन्युफैक्चरर बना रहा है, तो बाकी चीजों कुछ नहीं बना रहा है। काजल बनाने वाला केवल काजल बना रहा है, ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है। हेयर बैंड बनाने वाला केवल हेयर बैंड ही बना रहा है, ये चीज आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो अगर आप पीछे जाना चाहते हो ना, तो कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स में कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में आप उसे चुनना। फॉर एग्जांपल नेल पॉलिश चुने हो तो नेल पॉलिश चुनना और उसके पीछे चल जाना। नेल पॉलिश से सस्ता, मतलब पूरा दुनिया में उससे सस्ता आपको कोई सामान नहीं बना के देता है। और ऐसा नहीं सोचो कि भाई बहुत बड़ा कंपनी होता है नेल पॉलिश बनाने वाला, कि भाई टाटा बिरला टाइप का बड़ा बड़ा कंपनी नहीं होता, सब जुगाड़ होता है, जुगाड़ से बनता है। एक कमरे में बनाते हैं या 2 से 3 कमरे होते हैं, वहीं पे पूरा नेल पॉलिश बनता है और वहां से वो सदर बाजार जाता है। अगर आपको ये जुगाड़ आ गया ना, तो फिर तो आप इतना पैसा छापोगे। मतलब क्या हुआ कि अगर आप सदर बाजार के लिए काम करना चाहते हैं तो आप पूरी प्रोडक्ट पर फोकस करना, ठीक है। और अगर आप सदर बाजार के पास माल कहां से आ रहा है, कौन सा मैन्युफैक्चरर जो है सदर बाजार में माल सप्लाई करता है, अगर उसके लिए काम करना चाहते हो, कोई एक प्रोडक्ट पर फोकस करना है। चाहे अगर लिपस्टिक हो तो वनली लिपस्टिक हो गया, काजल हो तो वनली काजल हो गया, बस यही स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे फोकस करना। तब आप ही समझ जाओगे, तब आप ये समझ जाओगे कि पैसे कैसे कमाया जाता है और पैसे कैसे बनाया जाता है। समझना आप लोग, ठीक है। कोई जो गुड स्टूडेंट होता है ना, अगर आपने एक लड़के से सवाल पूछा, कोई कुछ क्वेश्चन पूछा, उसने डायरेक्ट जवाब दे दिया, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुड स्टूडेंट। लेकिन ब्रिलियंट स्टूडेंट कौन होता है, अगर आपने उससे सवाल पूछा और उसने जवाब दिया और जवाब के पीछे का कारण आपसे पूछ लिया या फिर आपको समझा दिया, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट बोलते हैं। तो मैं क्या समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। सदर बाजार में सामान कहाँ, कौन सा मैन्युफैक्चरर सप्लाई करता है, अगर आपने उसको पकड़ लिया, अगर आप वो जान गए, वो प्रोसेस जान गए, तब आपसे ब्रिलियंट कोई नहीं हो सकता, आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों आप कुछ नहीं करो, एक काम करो, आप दिल्ली जाओ,
वहां पर आप 4 से 5 दिन रुक जाओ, ठीक है। सदर बाजार के आसपास ही रुक जाना। पीजी मिलता है, हॉस्टल मिलता है। आप 3 से 4 हजार रुपये महीने का लगेगा, रहना फ्री, खाना फ्री, सब कुछ फ्री रहेगा। आप वहाँ 4 से 5 दिन रुको, उसके बाद आप पूरा सदर बाजार का मतलब विजिट करो पूरे अच्छे से। अब उसके बाद डिसाइड करो, आपको पूरा अच्छे से पता चल जाएगा। अगर लास्ट में, चलो मान लिया मैं, लास्ट में अगर आप कुछ भी समझ में नहीं आया ना, आप जैसा मैंने बताया कि गली में जाना, जो बीच सड़क है, आप मैन्युफैक्चरर से मिलना, वहां से सामान लेना और बाहर आके बेच देना। बस इतना काम करना। आप इतना पैसा छाप लोगे, इतना पैसा छाप लोगे, जो दिल्ली में जो जॉब करने वाला बंदा है ना, वो महीने में नहीं कमाता है उतना, आप एक दिन में कमा लोगे, केवल 8 से 10 घंटा काम करके, ठीक है। तो आपको ये जो वीडियो सेशन समझ में आया होगा। अगर आप समझे हैं तो कृपया करके सेशन को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिसको लगता है कि मुझे जॉब करना, मुझे नौकरी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, अगले सेशन में, अगले जॉब के साथ, अगले बिजनेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।